क्यूब रूट की बात करते हैं। अभी हमने पिछले क्लास में हमने स्क्वायर रूट देखा था। अब हम देखते हैं कि कोई भी बाइनोमियल सेट है उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक तो अगर जनरली देखा जाए तो क्यूब रूट बोले तो श्योर पक्की बात है कि परफेक्ट क्यूब होगा, परफेक्ट क्यूब रहा होगा तभी तो उसका क्यूब रूट निकालने की बात की जा रही है। तो एक तो तरीका है कि आप अगर परफेक्ट क्यूब बनाकर क्यूब रूट निकाल सके तो बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और भी एक दो मेथड्स की बात करेंगे हम, जो एक जनरल प्रोसेस है वो और थोड़ा ज़्यादा सिंपल वे में है। तो क्यूब रूट ऑफ सर्ट्स, यानी कि अगर हमारे पास सर्ट्स क्या है, वी हैव a प्लस या माइनस अंडर रूट बी रहे, ठीक है ना। तो इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। a प्लस माइनस अंडर रूट बी है तो इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। या अगर अंडर रूट ये भी रहेगा तो वो भी एक सेकेंड टाइप का हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इन जनरल वे की बात करते हैं, फिर पर्टिकुलर या एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो देखिए क्या है, कहते हैं हमारे पास इसका परफेक्ट हमें क्यूब रूट निकालना है। फाइंड क्यूब रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट बी, ठीक है ना। फाइंड क्यूब रूट ऑफ a प्लस बी। तो मेथड की तरफ देखते हैं, क्या है मेथड, ठीक है ना। चलिए, लेट a प्लस अंडर रूट बी का क्यूब रूट ऑफ, मान लिया कि इसका जो क्यूब रूट है वो a प्लस अंडर रूट बी है। तो यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि स्क्वायर रूट में तो ऐसे माना गया था, क्यूब रूट में क्यों नहीं माने। तो स्क्वायर रूट से यह निष्कर्ष ना निकालें कि यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो फिर प्रश्न खड़ा हो सकता है कि आखिर क्यों। तो इसलिए कि जैसे ही हम इसको, यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब रूट निकालना है तो दोनों तरफ अगर हम क्यूब करेंगे ना तो इधर में तो रेशनल आ जाएगा और इधर में टोटल टर्म इरेशनल आएगा, इधर में सभी टर्म इरेशनल आएगा। तो हम रेशनल और इरेशनल कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हम ये मानते हैं, ठीक है। इसका क्यूब रूट ये आया, रूट अंडर लेते तो दोनों तरफ इधर रेशनल इधर इरेशनल, हम पढ़े हैं रेशनल और इरेशनल के फॉर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए देखिए, तो इतना ये आ गया ना, इसका क्यूब रूट ये, इसको हम फर्स्ट मान लिए, इसको क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि इतना इक्वल टू इतना, देन क्यूब रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट b इज इक्वल टू a माइनस अंडर रूट b। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब देखिए, ओ सॉरी, यहाँ पे x लेना है, ये तो अननोन है ना। अब देखिए तो दो इक्वेशन दो अननोन, तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पे भी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, देन वी गेट, तब हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर और माइनस बी। क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी मिल गई। अब और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, हो गया ना। अच्छा एक बात समझिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी, ये तो वैल्यू दिया रहेगा ना, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ दिया रहेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोई कांस्टेंट ही आएगा ना। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है ना। कोई नेचुरल नंबर,
कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर या रेशनल नंबर होगा, उसका क्यूब रूट लेंगे, वो भी नेचुरल है तो नेचुरल, रेशनल है तो रेशनल, या कोई रियल नंबर के ही फॉर्म में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारी हो गई। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से x माइनस वाई का वैल्यू सिंपल में आ गया। अब दोनों तरफ हम क्यूब रूट, दोनों तरफ क्यूब करेंगे और यहाँ से एक्स वाई की सिंपल फॉर्म में लाएंगे। क्यूबिंग both side of equation first। जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास a प्लस अंडर रूट बी और एक्स क्यूब प्लस वाई ते क्या कहते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन 2 या स्क्वायर रूट आप कर सकते हैं, जैसे ये है ना अंडर रूट वाई का होल क्यूब और प्लस 3ab यानी कि x और अंडर रूट वाई और a प्लस b यानी कि x प्लस अंडर रूट वाई, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स की प्लस 3xy और प्लस अंडर रूट वाई क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर अंडर रूट वाई, ठीक है ना। अब देखिए तो ये हमारा इरेशनल पार्ट हुआ और ये हमारा रेशनल पार्ट। तो जैसे ही हम दोनों को कंपेयर करवाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल टू ए आएगा। ये इक्वेशन हमारा क्या है, फोर्थ। रेशनल पार्ट ये है ना, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू ये रेशनल पार्ट को जैसे ही कंपेयर किए तो इतना आया, ये हमारा फोर्थ है। हमारे पास सिंपल वे में दो इक्वेशन मिला, एक्स वाई इक्वल टू समथिंग, एक्स वाई इक्वल टू समथिंग, दो इक्वेशन मिल गया। अब देखिए 3 और 4 का यूज करके फ्रॉम 3 से क्या करेंगे, y की फ्रॉम 3 से y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के, फ्रॉम 3 से y का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के, फ्रॉम 3 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के पुट इन फोर्थ। यहां से फ्रॉम 3 से y का वैल्यू निकाल करके थर्ड में फोर्थ में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, वो देखिए एक्स क्यूब और प्लस y की वैल्यू जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें रखने के बाद x और y यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के इक्वल टू a। अब देखिए यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब माइनस 3k इक्वल टू a, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लेनी है, आगे हम इधर से मिटाते हैं और देखिए कि क्या होता है फिर। अब देखिए यहां से हमारे पास मिल गया इक्वेशन 4x क्यूब और माइनस 3k इक्वल टू a, ठीक है ना। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। और एक्स स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू y है तो क्या कहते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा कहाँ भूल हुई है हमसे, यहाँ पे थोड़ा भूल हुआ है, 3kx इक्वल टू ये होगा। तो ये वैल्यू हो गया और हमारे पास माइनस थ्री एक्स के इज इक्वल टू a। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, 4x क्यूब माइनस 3x के माइनस a इक्वल टू 0।
अब ये तो एक जनरल प्रोसेस था, ये क्या है, ये एक जनरल प्रोसेस है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम हियर वी गेट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू अल्फा से मान लिया कि यहाँ से हमको अल्फा वैल्यू मिल गई है। माना कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू अल्फा मिल गया, ठीक है ना। देन वी पुट x इक्वल टू अल्फा इन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के। देन वी गेट वैल्यू ऑफ y। तो हमें क्या मिलेगा, फिर y की वैल्यू मिल जाएगी और x y की वैल्यू मिल गई तो हमारा क्यूब रूट क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट y। बात समझ में आ गई क्या। तो ये हमारा प्रोसेस था, क्या, क्यूब रूट निकालने का, ठीक है। तो अब हम थोड़ा प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम्स हमारा क्या है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए तो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। और एक चीज, एक नोट थोड़ा ध्यान रखें। नोट क्या है हमारे पास, एक नोट ये है कि मान लें कि अगर क्यूब रूट इसका क्यूब रूट निकालना है अंडर रूट ए प्लस बी, ठीक है ना, अंडर रूट ए प्लस बी निकालना है। देन प्रोसीड, देन अगर इसका हमें निकालना है तो हम ऐसा करेंगे, देन प्रोसीड क्यूब रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई। इस टाइप से प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। अगर माइनस है तो माइनस ही माइनस के साथ करेंगे, प्लस है तो प्लस के साथ करेंगे। चलिए तो अब हम थोड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ बात करते हैं। उसके बाद एक और मेथड की बात करेंगे जो हमारा केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलाउ होगा, किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं बनाएंगे, बोर्ड एग्जाम में नहीं बनाएंगे, या सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करना होगा तो उसका यूज नहीं करेंगे। केवल कहीं कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए हम उस मेथड्स को यूज करेंगे, इसे हम सेकंड मेथड के रूप में जानेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड क्यूब रूट, फाइंड क्यूब रूट, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, 7 प्लस 5 रूट 2, 7 प्लस 5 रूट 2, ठीक है ना। चलिए देखिए तो सॉल्व कर रहे हैं हम इसे। लेट क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 5 रूट 2 प्लस में है तो हम क्या करेंगे, x प्लस अंडर रूट वाई। इसका मान लिया कि इसका क्यूब रूट हमारे पास ये आएगा। देन इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं इसे। देन क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 7 माइनस 5 रूट 2 क्या आएगा, x माइनस अंडर रूट वाई। ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है और एक्स वाई फाइंड करनी है, यानी कि दो अननोन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो हमें वैल्यू मिलेगी क्यूब रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 और 2 25, यानी कि हमारे पास 50 आ जाएगा। कितना, 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस वाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए तो हमने पीछे बात की थी ना कि ये कोई कांस्टेंट दे देगा, तो यहाँ से -1 आ गया, 49 49 माइनस 50 -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और
माइनस वाई। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल गया हमारे पास, y का वैल्यू निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। y की वैल्यू क्या निकल गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1। चाहे तो इक्वेशन माने चाहे तो इक्वेशन नहीं माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए अगेन आगे हम बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया ना, अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ से क्यूब करते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, क्यूबिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम दोनों तरफ क्यूब रूट करते हैं तो 5 और अंडर रूट 2 आ गया, इधर से क्यूब खत्म हो गया लेफ्ट साइड से, और राइट साइड में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट y का होल क्यूब प्लस 3x अंडर रूट y और x प्लस अंडर रूट y, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही हम इसको सॉल्व करके रेशनल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। ये हमारा रेशनल पार्ट आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये जो y की वैल्यू है इसमें हम पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, और क्या इन इक्वेशन थर्ड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट y इक्वल टू इतना इन इक्वेशन थर्ड। तो जैसे ही इक्वेशन थर्ड में हम पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स और y की वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7। कोई दिक्कत, यानी कि इक्वेशन हमारे पास क्या मिल गई, 3x स्क्वायर यानी कि 4x क्यूब, 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब और प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। देखते हैं हम, चलिए 4x क्यूब और प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है ना, सॉरी 3x है ना, 3x। तो देखिए तो यहाँ पे एक और बहुत ही मजेदार इवेंट है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, जानते हैं ना क्या, आप जानते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज 0। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 4 3 माइनस 7 ऐड हुआ 0 हो गया। कभी भी सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 0 आ जाए तो एक रूट 1 होता है। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1 इज 1 वैल्यू ऑफ x। तो x का एक वैल्यू 1 श्योर होगा, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर लें, 1 रखें तो 1 रखते हैं 1 1 3 7 माइनस 7 0, एक वैल्यू सेटिस्फाई कर गए। तो क्या है कि बाकी वैल्यू एक सफिशिएंट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 1, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1 इज 1 वैल्यू ऑफ x या 1 रूट। देन तो y की वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अर्थात 1 प्लस 1 यानी कि 2, y की वैल्यू 2, सो क्यूब रूट हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस अंडर रूट y, यही ना था 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आंसर हो गई, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था और बहुत सुंदर मेथड था। तो हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, वो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे, वो मेथड हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड मेथड हमारा क्या है, लिख लेते हैं मेथड सेकंड। मेथड सेकंड, सेकंड मेथड में क्या करना है ना, हमें कुछ करना नहीं है, हम डायरेक्ट रेशनल पार्ट को इक्वल करना है। आप ऐसा करें सेकंड मेथड लिख लें, हम लिखवा देते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखिए, आपको सेकंड मेथड लिखनी है,
हमें किसी स्टेप को करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी स्टेप को करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं ना, हम डायरेक्ट रेशनल पार्ट ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रेशनल पार्ट ले लेते हैं। यानी कि कौन है हमारा रेशनल पार्ट, हम रेशनल पार्ट को कंसीडर करते हैं। यानी कि ये है हमारा रेशनल पार्ट, एक्स क्यू प्लस 3xy इक्वल टू ए। हम डायरेक्ट इस पार्ट को ले लेते हैं, ठीक है ना, हम डायरेक्ट रेशनल पार्ट को लेते हैं। और देखिए अब इसमें x का वैल्यू, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें x का वैल्यू, अब हम इसमें x का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 इस टाइप से रखते हैं। इसमें x का वैल्यू तब तक रखते जाएंगे जब तक y का वैल्यू कोई होल नंबर ना आ जाए, जब तक कि y का वैल्यू कोई होल नंबर ना आ जाए। अब देखिए जैसे ही अगर y का वैल्यू कोई होल नंबर आ जाए, जैसे ही y का वैल्यू कोई होल नंबर आ जाए, x के जिस वैल्यू के कारण y का वैल्यू होल नंबर आ जाए वहीं पे रुक जाए, ठीक है ना, वहीं से स्टॉप कर जाए। और वही x और y का वैल्यू क्यूब रूट में जो x और y आती है हमारी वो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखिए ऐसा समझे, तो जब हमारे क्या कहते हैं, ऐसा समझे, इफ for x equal to k, if for x equal to k, y is whole number। if for x equal to k, इन इसमें इन x क्यू प्लस 3xy इक्वल टू ए, इन इतना, if for x equal to k y is whole number, then stop। तो आप वहीं रुक जाए, क्या करें आप वहीं रुक जाए। तो देन क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट इज x प्लस अंडर रूट वाई। समझ में आ गया क्या, ये मतलब उसकी वैल्यू रखें, उसका कोई वैल्यू आया यानी कि k आया और y का वैल्यू लैम्डा आया, y इक्वल टू मान ली कि कोई वैल्यू इसका आ गया लैम्डा, ठीक है ना, तो ये उसका लैम्डा वैल्यू आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोसेस है। तो एक एग्जांपल जो अभी सॉल्व किए थे उसको देख लेते हैं हम। तो अभी का जो प्रॉब्लम्स था वो क्या था, जैसे हमें क्यूब रूट निकालना था 7 प्लस 5th रूट ऑफ 2, यही था ना। चलिए देखिए, तो इसका क्या है हमारे पास x प्लस अंडर रूट वाई, ये क्यूब रूट था। तो हमने क्या बोला था, जैसे ही आप इसको क्यूब करेंगे और इसको क्यूब करेंगे तो रेशनल पार्ट कौन आएगा हमारे पास, रेशनल पार्ट x क्यूब 3xy इक्वल टू 7, यही ना रेशनल पार्ट आया था, यही आएगा अभी। यानी कि रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से इक्वेट किए। अब देखिए हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। तो x का वैल्यू रखना चालू करेंगे, बारी बारी से रखना चालू करेंगे। तो x का वैल्यू आप होल नंबर रखना, x का वैल्यू 1 रखें, x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया 1 रखते हैं, 1 प्लस 3y इक्वल टू 7, यानी कि y का वैल्यू 6/3, यानी कि y का वैल्यू 2। अरे ये तो होल नंबर आ गया, ये होल नंबर आ गया, यानी कि स्टॉप। अब हमें आगे जाना नहीं है, यानी कि 2 आ गया ना, हाँ तो बस बात खत्म हो गई। अगर x के जिस वैल्यू के कारण, x के जिस वैल्यू के कारण y होल नंबर आ जाए तो वहीं रुक जाना है। एंड क्यूब रूट क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट वाई, यही x के 1 पर ये वैल्यू 2 आया था, यानी कि आंसर यही तो है हमारा क्यूब रूट, ठीक है ना। तो ये हमारा मेथड था। तो इस मेथड को ध्यान रखनी है और आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो कुछ हम प्रॉब्लम्स लिख देते हैं जो आपको बना लेनी है खुद से, ठीक है। तो देख लीजिए प्रॉब्लम्स लिख देते हैं।
तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे बना लेनी है। प्रॉब्लम्स, फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, 6 + 8 √ 5, जिसका आंसर इतना आएगा। और ये हमारे 2-3 प्रॉब्लम है। और देखिए थोड़ा सा चेंज है इसमें, 9 √3 + 11 √2, या हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 14 √5 - 18 √3, इसका आंसर इतना है। देखिए ये थोड़ा सा बदल गया, उसका मेथड्स हम लिख चुके हैं। नोट, फाइंड क्यूब रूट ऑफ √a + -√b। कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ टाइप का, तो क्या करेंगे, मेथड, फर्स्ट √a + -√b, जैसा भी एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेस इन a + -√b एंड देन इवेल्युएट एज इन फर्स्ट टाइप। इस तरह से बदल दीजिए और उसके बाद इवेल्युएट कीजिए जो मेथड फर्स्ट में हमने बात की थी, फर्स्ट टाइप में। या मेथड सेकंड, क्यूब रूट ऑफ √a + क्यूब रूट ऑफ +-b इक्वल टू √a + -b, इतना मान लें एंड देन प्रोसीड, और उसके बाद प्रोसीड करें। 2 इक्वेशन आ जाएगा, 2 अननोन आ जाएगा, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे x y की वैल्यू। ठीक है ना। तो ये हमारी क्यूब रूट खत्म होती है। अब आगे हम सर्च के लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। ओके बाय।